आज हम करेंगे समास। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। समास दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समस्त पद, सामसिक पद, समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाता है। समास विग्रह, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है। जैसे नीलकमल, नीलकमल का विग्रह हुआ नीला है जो कमल। चौराहा का विग्रह हुआ चार राहों का समूह। समास रचना में प्राय दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र, इसमें राज पूर्व पद है और पुत्र उत्तर पद है। आगे देखिए समास के भेद। समास के 6 भेद हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। पदों की प्रधानता के आधार पर इनका वर्गीकरण। पूर्व पद प्रधान, जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है वह अव्ययभाव समास है, और जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष, कर्मधारय व द्विगु समास। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व, और जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं वो बहुब्रीहि। इसमें कोई तीसरा ही अर्थ प्रधान होता है। पहला करते हैं अव्ययभाव समास। इस समास में पहला पद अव्यय तथा प्रधान होता है, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। पहचान, इसमें पहले पद में अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि लगता है। अव्ययभाव समास में पहला पद कह सकते हैं उपसर्ग होता है। जिस समास में पहला पद उपसर्ग होता है अव्ययभाव समास होता है। जैसे प्रति, दिन, आ, जन्म, यथा संभव, अनुरूप, भरपेट, प्रतिकूल, हाथों हाथ। नेक्स्ट देखिए तत्पुरुष समास। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, इसमें का कारक लुप्त हो चुका है। तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। इसमें कारक चिन्ह होते हैं। जैसे हमने याद किया, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, अपदान से, संबंध का के अधिकरण में पर। इसमें कर्ता और संबोधन कारक नहीं होते। कारक सिर्फ 6 कारक होते हैं। इसमें कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। जैसे गगन को चूमने वाला, गगन चूमी, यश को प्राप्त करने वाला, यश प्राप्त, चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी मार। नेक्स्ट है करण तत्पुरुष। इसमें कर्ण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे करुणा से पूर्ण, करुणापूर्ण, भय से आकुल, भयाकुल, रेखा से अंकित, रेखांकित। नेक्स्ट है सप्रधान तत्पुरुष। इसमें सप्रधान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाता है। जैसे प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला, स्नान के लिए घर, स्नान घर, गौ के लिए शाला, गौशाला। नेक्स्ट है अपदान तत्पुरुष। इसमें अपदान कारक की विभक्ति से जिसमें अलग होने का भाव होता है लुप्त हो जाता है। जैसे धन से हीन, धनहीन, पद से भ्रष्ट, पथभ्रष्ट, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त, गुण से हीन, गुणहीन। संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का के की लुप्त हो जाती है। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, देश की रक्षा, देश रक्षा, राजा की आज्ञा, राजाज्ञा। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लुप्त हो जाती है। जैसे शोक में मगन, शोकमगन, लोक में प्रिय, लोकप्रिय, धर्मवीर, धर्मवीर, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। नेक्स्ट नोट, तत्पुरुष समास के उपयुक्त भेदों के अलावा कुछ अन्य भेद भी हैं, जिसमें प्रमुख है नन समास। नन समास, जिस समास में पूर्व पद में निषेध सूचक नकारात्मक शब्द जैसे अ, अन, न, ना, गैर आदि लगे हों उसे नन तत्पुरुष कहते हैं। जैसे अधर्म, नैधर्म, इसका समास विग्रह होगा नैधर्म। अनिष्ट, नैनिष्ट, अनावश्यक, न आवश्यक, नापसंद, नापसंद, गैर वाजिब,
नैवाजिब आदि। नेक्स्ट कर्मधारय समास। जिस समास पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय या विशेषण विशेष संबंध हो कर्मधारय समास कहते हैं। उपमान तथा विशेषण वो होते हैं जो शब्द की विशेषता बताते हैं, और उपमेय और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे उपमेय या विशेष्य कहते हैं। पहचान। विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो के समान आदि आते हैं। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य होते हैं, जैसे चरण कमल कमल के समान। चरण इसमें बताया गया है कि चरण कमल के समान सुंदर है, मतलब चरण की विशेषता बताई गई है। नेक्स्ट है कमल नयन कमल के समान नयन, जैसे मृग नयन मृग के समान नयन। चंद्रमुख चंद्र के समान मुख, मतलब चंद्र के समान सुंदर मुख है। नेक्स्ट है द्विगु समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। जैसे द्विगु समास, इसमें देखो द्वि इसमें संख्यावाचक है तो द्विगु समास में जिसमें पहले पद में संख्यावाचक हो तो द्विगु समास होता है। जैसे सप्त त्रि चतुर पंच त्रिकोण। जैसे सप्त सिंधु 7 सिंधुओं का समूह, 2 पहर 2 पहरों का समूह, त्रिलोक 3 लोकों का समाहार, चौराहा 4 राहों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह। जिसमें संख्यावाचक हो वो द्विगु समास होगा। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। जिस समास पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे इसमें पहचान क्या है, इनके दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे नदी नाले नदी और नाले, पाप पुण्य पाप और पुण्य, सुख दुख सुख और दुख, गुण दोष गुण और दोष। अगर एग्जाम में सेम वर्ड आ जाए जैसे हाथों हाथ दिनों दिन तो वो अविभाव समास होंगे। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। यहाँ दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद शिव की ओर संकेत किया है, इसलिए बहुव्रीहि समास है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। दशानन, 10 है आनंद जिसके सभी जानते हैं। 10 सर रावण के थे तो रावण। चक्रपाणि, चक्र है पानी में जिसके, पानी मतलब हाथ, जिसके हाथ में चक्र है। विष्णु महावीर, महान है जो वीर। हनुमान, तो ये बहुव्रीहि समास हो गया, मतलब जो किसी विशेष की ओर ही संकेत करे। नेक्स्ट है कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर। इन दोनों समास में अंतर समझने के लिए इनकी विग्रह पर ध्यान देना चाहिए। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। जैसे नील गगन में नील विशेषण है तथा गगन विशेष्य है। इसी तरह चरण कमल में चरण विशेष्य है और कमल उपमान है, अर्थात ये दोनों उदाहरण कर्मधारय समास के हैं। बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो अर्थात श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है जो कंठ कर्मधारय है और नीलकंठ नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में तो कोई तीसरा पद प्रधान होता है तो हम आसानी से पहचान जाएंगे अगर विग्रह होगा तो। लेकिन अगर नीलकंठ एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो इन दोनों ऑप्शनों में से कोई एक ही ऑप्शन दिया होता है कर्मधारय या बहुव्रीहि, तो जो ऑप्शन होगा उसी पे टिक कर देंगे। अगर दोनों ही ऑप्शन दिए जाते हैं तो हम बहुव्रीहि को टिक करेंगे। नेक्स्ट है द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण कार्य करते हैं। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह द्विगु समास। चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। बहुव्रीहि समास। इसमें भी एग्जाम में दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देगा। अगर दोनों ऑप्शन आ जाए
तो हम बहुव्रीहि समास को ही टिक करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।